हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लगेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 15 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। A straight highway lead to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, ठीक है, ये तो किताबी भाषा है। अब इसका फिगर देख लेते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गौर से समझो। एक टावर है, ठीक है। अब एक टावर पे कोई भी इंसान चढ़ता है, आप लोग भी चढ़े होंगे, हम लोग चढ़ करके हम लोगों की आदत होती है कि गाड़ियां वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह को देखना। तो वहां से जो एक पर्सन है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, वो किसी गाड़ी को देख रहा होगा। तो गाड़ी जब उसको दिखी ना, ठीक है, पहले तो मैं ट्रायंगल बनाता हूं एक, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो इस जगह पे कोई कार होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ये कार होगी, ठीक है। ये कार जब इसको दिखी, इस जो टावर पे खड़ा हुआ है जो पर्सन है, तो उस टाइम उस कार ने एंगल कितना बनाया, एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों, 30 डिग्री का बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 6 सेकंड के बाद, ठीक है, 6 सेकंड के बाद वो गाड़ी क्या हो गई, वो गाड़ी जो है वो इधर आ गई, ठीक है, ये गाड़ी इधर आ गई। और फिर उसने एंगल बनाया, ठीक है। वो एंगल क्या बना रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बता रहा हूं कैसे। देखो यहां पे ऊपर खड़ा हुआ है कोई भी पर्सन, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएगा, जाहिर सी बात है, यहां से क्या कहते हैं एंगल अगर बनेगा तो वो वाला एंगल क्या होगा, वो वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री बनेगा, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपका 30 बन जाएगा। अच्छा, ये वाली लाइन जो है वो क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये एंगल 30 और ये वाला जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अब होता क्या है, 6 सेकंड के बाद, ठीक है, 6 सेकंड के बाद ये गाड़ी जो है वो इधर से खिसक करके ये इधर आ जाती है इस पॉइंट पर, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे। तो एंगल कितना बनता है 60 डिग्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल जो है वो यहाँ से पूरा का पूरा देखेंगे। देखो यहाँ पे देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा आगे बढ़ा दिया। ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो जब ये 60 डिग्री होगा ना बच्चों, ये वाला, तो आप तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये पूरा का पूरा 60 हो जाएगा तो ये भी जो है वो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई। तो क्वेश्चन हमें यही पूछ रखा है कि ये गाड़ी यहाँ से लेकर के फुट ऑफ द टावर में कितनी देर में पहुंचेगी, ठीक है। तो पहले इसका नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम दे देता हूं ए, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया सिंपल तरीके से हम लोगों को करना है। जो सी डी है ना, यहाँ पे लिख लो, लेट्स सी डी इक्वल टू क्या मान रहा हूं मैं, यहाँ पे एच मान रहा हूं, और बी सी को क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। तो यहाँ पे एक्स मान लिया मैंने। अच्छा, अब चलो इसको शुरू करते। तो सबसे पहले मैं BCD ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD वी गेट, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या लूंगा मैं, देखो CD जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC जो है वो मेरा बेस हो जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों लग जाएगा tan 60 लग जाएगा। अब tan 60 लग जाएगा तो CD को मैंने क्या माना है, H माना है, आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन मैंने BC को यहाँ क्या माना है, BC को यहाँ पे मैंने X माना है।
और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है बच्चों। तो h क्या हो जाएगा आपका, x √3। इसको बना लो पहली इक्वेशन बच्चों, ठीक है। इतना आ गया समझ में खेल। अब मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है ACD। तो ACD ट्राइंगल लूंगा मैं इन ACD, ठीक है। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ACD वी गेट। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे CD जो है वो आपका परपेंडिकुलर और AC जो है वो पूरा का पूरा ट्राइंगल का बेस है यहाँ पे। अच्छा tan लगाऊंगा मैं यहाँ पे कितना, tan 30 डिग्री लगेगा। CD जो है मैं क्या ऑलरेडी H मान चुका हूं बच्चों। AC जो है वो देखो, इस AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AC जो होगा ना बच्चों वो होगा AB पॉजिटिव BC के, ठीक है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है वो AC है, तो AB प्लस BC जो है वो हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे कर देता हूं AB और BC, ठीक है। BC इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3 हो गई बच्चों। तो यहां पे जब मैं करूंगा तो H ऐसी आ जाएगा। अच्छा A तो मैं AB जो है मैं ऐसी लिख देता हूं। BC क्या है, BC मैंने ऑलरेडी मान रखा है, X मान रखा है बच्चों, ठीक है। यहां पे मैंने माना था X मैंने लिख दिया है। अच्छा अब मैंने क्या करा, 1/√3 हो गया। इसको इधर लिख करके क्रॉस कर दो उधर की तरफ, ये डिनोमिनेटर जो है वो उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे H इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, AB पॉजिटिव X/√3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुमको एक चीज मैं बताता हूं कि ये H की वैल्यू, ठीक है, इसको क्या बना दो, दूसरी इक्वेशन हुआ, ठीक है, इसको दूसरी इक्वेशन बना दो। तो यहां पे देखो H और H की वैल्यू जो है वो, ठीक है, इक्वल है, यानी कि इक्वेशन 1 जो है, ठीक है, ये इक्वल हो गई किसके, इक्वेशन 2 के इक्वल हो गई। अब यहां पे क्या करना है, इसकी वैल्यू को बस इक्वल टू पे लिख देना है। तो यहां पे X√3 इक्वल टू AB पॉजिटिव X√3। इस √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू AB आ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव का x तो यहाँ है, ये x को जब इधर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3x में से अगर x चला जाएगा तो 2x बचेगा, ठीक है। और ये AB और ये AB हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखो मैं तुमको बताता हूं, x इक्वल टू क्या होगा, AB/2 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो x है ना बच्चों, ये AB जितना है उसका ये हाफ है। अगर मान लो ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो शुरू होगी थोड़ा सा फिजिक्स, ठीक है। यहां पे बोला है कि यहां से लेकर के A से लेकर के B तक जो है वो कितना लगेगा, 6 सेकंड का टाइम लगेगा बच्चों। और स्पीड जो है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो ये इसकी आधी दूरी है, तो ये इसकी आधी दूरी है, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, सिंपल सी बात है। AB जो है, अगर यहां से लेकर के, ये डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूं, ये टाइम लिख रहा हूं, ठीक है, 6 सेकंड हो गया। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो x में कितना टाइम लग जाएगा, x को कवर करने में 3 सेकंड का टाइम लग जाएगा, ठीक है बच्चों। द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है बच्चों। कितना टाइम लेता है, इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है वो मैंने बता दिया आपको, यहां से लेकर के, ठीक है। और ये जो है वो टावर का फुट हो जाएगा। इसको ट्रैवल करने में 3 सेकंड का टाइम लगता है बच्चों, और यही मुझे बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा।